रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट में उनका पैर टूट गया और वो बिस्तर से उठ नहीं सके। माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। घर का खर्च मुश्किल से चलता था। रवि पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि वो अच्छे कपड़े पहन सके या स्कूल की किताबें समय पर खरीद सके। कई बार तो स्कूल फीस भरने के लिए माँ को उधार लेना पड़ता था। गांव के कई लोग ताने मारते थे, अरे इतना पढ़ा के क्या होगा, आखिर में तो यही लड़का मजदूरी ही करेगा। रवि चुप रहता था। उसे बुरा लगता, लेकिन वो जानता था कि मेहनत से ही वो इस गरीबी से बाहर निकल सकता है। वो हर रोज सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटने जाता, फिर स्कूल जाता और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। जो भी थोड़ा बहुत पैसा आता वो घर में देता और अपनी पढ़ाई के लिए बचा कर रखता। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, भविष्य के भारत के बारे में निबंध लेखन। रवि ने भी हिस्सा लिया और दिल से लिखा। उसकी भाषा सरल थी पर भाव गहरे थे। जब रिजल्ट आया तो पूरे जिले में उसका निबंध प्रथम आया। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे स्टेज पर बुलाकर शाबाशी दी और कहा, तुम में कुछ खास है रवि, अपने सपनों को मत छोड़ना। यह पहला मौका था जब किसी ने रवि की मेहनत को पहचाना। इसके बाद रवि और ज्यादा मेहनत करने लगा। 12वीं की परीक्षा में उसने जिले में टॉप किया, लेकिन अब समस्या थी कॉलेज की फीस की। उसके पास पैसे नहीं थे। मां ने अपने शादी के गहने बेच दिए और रवि को शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाया। शहर की जिंदगी नई थी, महंगी थी और तेज भी, लेकिन रवि ने खुद को नहीं बदला। वो अब भी सादगी से रहता था। रातों को लैब में काम करता और दिन में कॉलेज जाता। कॉलेज की फीस वो स्कॉलरशिप और पार्ट टाइम जॉब्स से भरता रहा। कई बार उसे नींद नहीं मिलती थी, खाना छूट जाता था, लेकिन उसका सपना उसे चलते रहने की ताकत देता था। कॉलेज खत्म होने के बाद उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली। पहले महीने की तनख्वाह से उसने अपने घर में पक्का छत बनवाया और पिता का इलाज करवाया। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से ऑफिस में सबका विश्वास जीता। कुछ सालों में वो उसी कंपनी में मैनेजर बन गया और फिर देश के टॉप लीडर्स में गिना जाने लगा। आज रवि एक सफल बिजनेसमैन है। वो हर साल गांव जाता है, अपने पुराने स्कूल में बच्चों को किताबें और स्कॉलरशिप देता है। वो कहता है, मैं बस ये चाहता हूं कि कोई और रवि सिर्फ गरीबी की वजह से अपने सपनों से समझौता ना करे। उसके ऑफिस में एक दीवार पर एक फ्रेम में एक पंक्ति लिखी होती है, समय कितना भी बुरा हो, बदलता जरूर है। ये वही वाक्य था जो रवि ने अपने मुश्किल दिनों में खुद से कहा था और जो आज भी उसे जमीन से जोड़े रखता है।